बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन। माय नेम इज़ इमरान शहबाज और आज का जो हमारा सेशन है या आज यहाँ पे आप लोगों के लिए गाइडेंस सेशन जो है वो तैयार करना है हमें कमांड वर्ड के ऊपर या एक्शन वर्ड के ऊपर जो नीबॉश क्वालिफिकेशंस के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। और इम्पॉर्टेंटली नीबॉश क्वालिफिकेशंस में कमांड वर्ड की अंडरस्टैंडिंग के बगैर जो है वो एग्जामिनेशन को पास आउट करना मुश्किल काम है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है कि अगर आप कमांड वर्ड पे ग्रिप नहीं रखते या उनको अंडरस्टैंड नहीं करते तो उसके बगैर नीबॉश सर्टिफिकेट लेवल एग्जाम पास करना आसान नहीं होगा। आज की जो एक्शन वर्ड या कमांड वर्ड गाइडेंस है वो सिर्फ और सिर्फ सर्टिफिकेट लेवल के लिए बनाई गई है। नीबॉश के किसी भी सर्टिफिकेट लेवल पे जो कमांड या एक्शन वर्ड नीबॉश ने रिसेंटली 2015 वर्जन जो रिलीज किया है उस पे ये गाइडेंस जो है वो बेस कर रही होगी हमारी। स्टार्ट डिस्कसिंग कमांड वर्ड्स और एक्शन वर्ड्स। जैसे कि पहले भी कहा है कि एग्जामिनर रिपोर्ट्स, अगर आप कोई भी एग्जामिनर रिपोर्ट रीड आउट करते हैं तो उसमें वन ऑफ द लीडिंग कॉज ऑफ फेलियर कमांड वर्ड की अंडरस्टैंडिंग ना होना है। लेट्स स्टार्ट विद द कमांड वर्ड एंड एक्शन वर्ड्स। सबसे पहले अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं आइडेंटिफाई स्टाइल इज वन ऑफ द टिपिकल स्टाइल जो कॉमनली एग्जामिनेशन में यूज होता है, जिसमें एज पर आइडेंटिफाई गाइडेंस जो निबॉश की तरफ से है, क्लियर रेफरेंस ऑफ आइटम, नेम और टाइटल जो फ्रेज की फॉर्म में या वर्ड की फॉर्म में दिया जा सकता है। दिस इज व्हाट द मिनिमम रिक्वायरमेंट एज रिक्वायर्ड बाय द नीबॉश। इसकी टिपिकल एग्जांपल्स जो मैं आपको कोट कर सकता हूं आइडेंटिफाई के केस के अंदर। फॉर एग्जांपल, इफ यू सी हियर आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ सेफ्टी साइंस, और इसमें अगर आप मार्क्स देखेंगे तो 4 मार्क्स एलोकेट किए गए हैं। सो 4 टाइप्स ऑफ सेफ्टी साइंस जो आप बता सकते हैं या उनकी कैटेगरीज बता सकते हैं। उसमें अगर आप देखेंगे तो मैंडेटरी साइंस हैं, उसमें अगर आप देखेंगे तो आपके प्रोहिबिशन साइंस हैं, उसमें अगर आप देखें तो उसमें वार्निंग साइंस हैं और इमरजेंसी और सेफ कंडीशन साइन है। तो आइडेंटिफाई की फॉर्म में हमेशा अगर आप आइडेंटिफाई करते हैं तो आइडेंटिफाई स्टाइल में आपको सिर्फ और सिर्फ वर्ड, नेम और टाइटल और फ्रेज काफी होता है, बहुत लंबी एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। यू कैन सी हियर कि सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 लफ्जों में एक आइटम को आइडेंटिफाई किया गया है और अल्टीमेटली आपको उसके अगेंस्ट 4 आइटम्स अगर आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो उसमें आपको एग्जामिनेशन में 4 मार्क्स जो है वो एलोकेट किए जाएंगे आपके लिए। दिस इज व्हाट आइडेंटिफाई। अगेन अगर आप बात करते हैं गिव की, गिव को वो 2 तरह से एग्जामिनर जो है वो यूज कर सकता है। वन कुड बी द एग्जांपल कि जी गिव द मीनिंग ऑफ द टर्म हैजर्ड फॉर एग्जांपल। तो अगर वो आपको सिर्फ ये कहता है गिव द मीनिंग ऑफ द टर्म हैजर्ड, जो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं गिव द मीनिंग ऑफ द टर्म हैजर्ड विद 2 मार्क्स, 2 मार्क्स उसमें एलोकेट किए हैं आपके लिए। तो वहां पे आप स्टैंडर्ड डेफिनेशन और स्टैंडर्ड मीनिंग वहां पे दे सकते हैं। हैजर्ड इज समथिंग दैट हैज द पोटेंशियल टू कॉज हार्म, इट कुड बी ऑब्जेक्ट, सिचुएशन और कंडीशन, और इसके केस के अंदर आपको 2 मार्क्स जो है वो मिल जाएंगे एज पर गिव एक्शन वर्ड। इसी तरह अगर वो गिव के साथ कह देता है कि गिव द मीनिंग ऑफ द टर्म हैजर्ड विद एग्जांपल, तो देन वहां पे फिर आप एग्जांपल भी कोट कर सकते हैं, सच एज e.g. example electricity, e.g. example trailing cable on the floor, e.g. example damaged cable on the floor. This could be the example for give type command word जो outline की फॉर्म में है। outline सबसे ज्यादा यूज्ड होने वाला कमांड वर्ड है इवन आपके सर्टिफिकेट लेवल और आइदर डिप्लोमा लेवल एग्जामिनेशन में। आउटलाइन के क्वेश्चन जो है वो काफी ज्यादा होते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर आपको आउटलाइन टाइप एक्शन वर्ड पे अंडरस्टैंडिंग नहीं है और उसकी ग्रिप जो है वो आपको उस एक्शन वर्ड पे ग्रिप नहीं है, इन दैट केस पॉसिबली जो है वो आप एग्जामिनेशन पास आउट करने की पोजीशन में नहीं होते। इफ यू सी क्लियरली आउटलाइन के केस के अंदर, इफ यू सी फर्स्ट वन क्वेश्चन 8 आउटलाइन 4 हैजर्ड एसोसिएटेड विद एक्सकेवेशंस, तो यहाँ पे क्लियर एग्जांपल है कि आउटलाइन के केस के अंदर आपने हमेशा प्रिंसिपल फीचर ऑफ द आइटम देना होता है और उसकी एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देनी होती है। एग्जामिनर आपसे जो है वो किसी भी तरह से एक्सप्लेनेशन नहीं मांग रहा, डिस्क्रिप्शन नहीं मांग रहा, वो सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल फीचर, इंपॉर्टेंट फीचर और उसकी ब्रीफ डिस्क्रिप्शन मांग रहा है। फॉर एग्जांपल एक्सकेवेशन के केस के अंदर अगर वो कहता है आउटलाइन 4 हैजर्ड्स, तो वो सिर्फ 4 हैजर्ड्स को आउटलाइन करने की बात कर रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट या प्रिंसिपल फीचर जो है वो कोलैप्स ऑफ साइड्स है, collapse of sides of excavation, और इसके आगे जो है एक सेंटेंस में आप उसकी ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल अनसपोर्टेड ट्रंच और आइदर इनकरेक्ट एंगल ऑफ द साइड्स may lead to collapse of excavation or side. This is what the typical example of outline type question and how you can answer such
क्वेश्चंस, और आउटलाइन के केस के अंदर इंपॉर्टेंटली आपको मार्क्स जरूर नजर में रखने होते हैं कि जी टोटल मार्क्स कितने हैं। फॉर एग्जांपल इस केस में अगर 4 आइटम्स उसने मांगे एक्सक्यूएशन के लिए तो इट मींस कि 4 मार्क्स आपके लिए एलोकेट किए गए हैं। नेक्स्ट एक्शन वर्ड जो हमारा है वो डिस्क्राइब है। डिस्क्राइब भी एग्जामिनेशन में सर्टिफिकेट लेवल पे यूज किया जाता है, और बहुत ज़्यादा इवन तो क्वेश्चन डिस्क्राइब पे नहीं आ रहे होते, लेकिन फिर भी अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। इन केस अगर क्वेश्चन आ जाता है इस पे डिस्क्राइब पे, तो आप उसे कम से कम अटेम्प्ट कर सकें। डिस्क्राइब के केस के अंदर आपने सफिशिएंट डिटेल ऑफ पर्टिकुलर आइटम जो है वो देनी होती है अगर एग्जामिनर्स आपसे पूछ लेता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं डिस्क्राइब द मैकेनिकल हैजर्ड एसोसिएटेड विद अ बेंच ग्राइंडर, तो यहाँ पे आपने जो है वो पूरे के पूरे बेंच ग्राइंडर के साथ जितने भी हैजर्ड एसोसिएटेड हैं वो देने हैं। 4 मार्क्स इसमें फॉर एग्जांपल एलोकेट किए गए हैं, तो आपने देखा है कि 4 लाइनों के अंदर आप इसको जो है वो डिस्क्राइब कर रहे हैं कि जी ये एंटेंगलमेंट हैजर्ड जो है वो एसोसिएटेड होगा आपके ग्राइंडर के साथ बिकॉज ऑफ रोटेटिंग स्पिंडल। सेम गोज व्हाटएवर जो भी हैजर्ड्स हैं, जिसमें एब्रेजन हो सकता है, जिसमें कट हो सकता है, जिसमें आपका जो है वो जैसे कहते हैं ना नॉइज हो सकता है। फॉर एग्जांपल आपके मैकेनिकल हैजर्ड्स जो है वो उसमें फ्रिक्शन और एब्रेशन हो सकता है, तो जो मैकेनिकल हैजर्ड्स हैं वो आप इसमें एसोसिएटेड टू ग्राइंडर जो है वो डिस्क्राइब कर रहे होंगे। डिस्क्रिप्शन मीन सफिशिएंट डिटेल। लास्ट एक्शन वर्ड अगर हम देखें जो सर्टिफिकेट लेवल पे इस्तेमाल होता है तो एक्सप्लेन या एक्सप्लेनेशन है। तो एक्सप्लेन के केस के अंदर अगर आप देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, एक्सप्लेन हाउ सेंसिटिव प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट और ट्रिप डिवाइसेस कैन रिड्यूस द रिस्क ऑफ कांटेक्ट विद मूविंग पार्ट्स ऑफ मशीनरी। तो एक्सप्लेनेशन के केस के अंदर ये एक्सप्लेन में जो रिक्वायरमेंट्स है सर्टिफिकेट लेवल पे, वो आपने क्लियर रिलेशनशिप जो है वो आइडेंटिफाई करना है, क्लियर रिलेशनशिप बताना है, हाउ इट कुड हैपन एंड व्हाई इट कुड हैपन एक्चुअली। तो इस केस में अगर आप यहाँ पे देखेंगे, इसमें सेंसिटिव प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो है वो किस तरह से काम करता है, उसका फंक्शन आपको बताना पड़ेगा, किस तरह से वो डिटेक्ट करता है प्रेजेंस ऑफ इंडिविजुअल बॉडी और प्रेजेंस ऑफ ह्यूमन बीइंग नियर बाय द मशीन, जिसकी बेसिस पे वो डिटेक्शन के बाद जो है वो ट्रिप करा रहा होगा या ऑपरेशन रोक रहा होगा किसी भी मशीनरी का। तो इंपॉर्टेंटली जब एक्सप्लेन की बात आती है तो एक्सप्लेन में हाउ एंड व्हाई ये जरूर आपने जो है वो यकीनी बनाना होता है कि कौन सी चीज कैसे हो सकती है, या ट्रिप डिवाइस कैसे उसको रोकेगी, कैसे डिटेक्ट करेगी प्रेजेंस को, और क्यों डिटेक्ट कर रही होगी, या क्यों उसका जो है वो इस्तेमाल हो रहा होगा। तो हमेशा जहाँ पे एक्सप्लेन आता है वहां पे आपने व्हाई एंड हाउ की बात करनी है। डिस्क्राइब और एक्सप्लेनेशन में सिर्फ और सिर्फ जो आपका डिफरेंस है वो यही है कि एक्सप्लेन में आपने रिलेशनशिप, क्लियर रिलेशनशिप बताना है, रीजंस बताने हैं, क्यों हो सकता है वो, कैसे हो सकता है, जबकि डिस्क्राइब के अंदर सिर्फ और सिर्फ आप तफसील बता रहे होते हैं। और दिस इज व्हाट द मेन डिफरेंस बिटवीन एक्सप्लेनेशन एंड डिस्क्रिप्शन। और इसी तरह जैसे पहले बताया कि डिस्क्राइब के बहुत कम क्वेश्चन होते हैं, इसी तरह एक्सप्लेनेशन के या एक्सप्लेन के भी कम क्वेश्चन है, बट अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। थैंक यू वेरी मच गाइस, बहुत शुक्रिया आप लोगों का इस वीडियो को देखने का, और मुझे यकीन है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग जो है वो एक्शन वर्ड पे, कमांड वर्ड्स पे बेहतर हुई होगी, और इसकी वजह से जो है वो आप एग्जामिनेशन पास आउट करने में आसानी होगी आपको, और आप नी वॉश सर्टिफिकेट लेवल एग्जाम पास आउट कर सकें।